हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है दिल्ली का, उसके एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और उसमें हम बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं मेनली हम आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है टेस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। इसके हम कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर वो क्या होते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं टोटल बायोलॉजी के। ठीक है। तो चलिए उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी वाले ग्रुप का हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है क्या है कि एनालॉगस ऑर्गन्स आर, मतलब आपको बताना है कि इसमें जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं वो कौन से एनालॉगस ऑर्गन्स है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बैट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पहला ऑप्शन क्या है, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बैट, क्या ये एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। दूसरा है कि आर आर्म्स एंड डॉग 4 लेग्स, जो आगे के जो पैर होते हैं कुत्तों के उनके बारे में बात करी गई है। और बताया गया है कि जो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसमें जो एनालॉगस ऑर्गन है, ठीक है, देखो हमारे आर्म्स और डॉग के जो 4 लेग्स हैं ये क्या होते हैं, ये होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। इन दोनों का सेम ही फंक्शन होता है। ठीक है। देखो और यहाँ पर क्या है, जो एनालॉगस ऑर्गन में यहाँ पर जो है सबसे पहला ऑप्शन होगा ये विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरिन इज रेगुलेटेड इन आवर बॉडी बाय। अब यहाँ पर 4 हार्मोन्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। आपको ये बताना है कि इन चारों हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो यूरिन रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। ये हार्मोन जो है वो क्या करता है, बेसिकली यहाँ पर यूरिन रेगुलेशन में हेल्प करता है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गिबरलिन इज दैट प्लांट हार्मोन दैट हेल्पिंग। गिबरलिन वो प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है हमारे पास, ग्रोथ ऑफ स्टेम, प्रमोट सेल डिवीजन, ग्रोथ ऑफ रूट या प्रमोट लेटरल ग्रोथ। ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ग्रोथ ऑफ स्टेम। गिबरलिन जो है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है स्टेम की ग्रोथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथर कंटेन्स। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एंथर कंटेन, एंथर क्या कंटेन करता है, सेपल, कार्पल्स, पॉलन ग्रेन्स और स्टेमन। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, पॉलन ग्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो ब्रेन नर्वस सिस्टम का नहीं है। तो ब्रेन तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, डेंड्राइट भी है। आपने पढ़ा होगा कि जो नर्व सेल्स होते हैं उनके पास डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं। बट टेंडन जो होता है, टेंडन बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है बोन्स और मसल्स के बीच में। ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो इसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, टेंडन। टेंडन जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, इन पोल्ट्री फार्मिंग बर्ड्स आर मोर सेंसिटिव टू विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन। जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है उसके अंदर जो बर्ड्स होती है वो किस टाइप के इन्फेक्शन से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब किस टाइप के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ज्यादा होने के चांसेस होते हैं उनको। लाइक वायरल होता है, एक फंगल है और अगला क्या है, बैक्टीरियल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हाँ, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बैक्टीरियल। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बर्ड्स के अंदर इन पोल्ट्री फार्मिंग। ओके। अच्छा, जो नर्वस सिस्टम की बात करी, अभी हमने एक क्वेश्चन वो भी पढ़ा है और यहाँ पर हमने यूरिन रेगुलेशन में जो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। एनालॉगस, होमोलोगस, ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़िए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीईटी के लिए, सीईटी एग्जाम के लिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स।
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है वो 2 वर्ड्स का होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बताइए कि दीज आर, उसके अंदर क्या क्या होता है। फाइलम ये क्लासेस को डिनोट करता है, वो क्लास या जीनस को डिनोट करता है, फाइलम एंड स्पीशीज या फिर जीनस एंड स्पीशीज। तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा हुआ है इस टॉपिक को, तो आप इसका आंसर बिल्कुल ध्यान से कर सकते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका वो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें वो क्या चीजें डिनोट करते हैं, जीनस और स्पीशीज, राइट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, जीनस एंड स्पीशीज। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कार्टिलेज इज नॉट प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हमें और बताई गई कि कार्टिलेज जो है वो कहां पर प्रेजेंट नहीं होता इन चारों में से, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कार्टिलेज है वो भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये नोज के अंदर होता है, ईयर के अंदर होता है, ट्रैकिया के अंदर भी होता है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन दी किडनी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, किडनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आपने अगर इसको पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं, मसल्स के अंदर। मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो इन प्रोटीन्स का वहां पर एक क्रूशियल रोल है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बोन्स, ब्लड, कार्टिलेज, ये 3 नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है मसल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच न्यूट्रिएंट इज नॉट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर। यहाँ पर हमारे पास 4 न्यूट्रिएंट दिए हुए हैं, नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो फर्टिलाइजर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, राइट। तो इसका जो ऑप्शन है वो आयरन। आयरन जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो ये जो होता है फर्टिलाइजर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन किया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ फूड चेन। यहाँ पर हमें 4 जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ग्रास, गोट, ह्यूमन। दूसरा है इंसेक्ट, फ्रॉग, पिग्स। एंड थर्ड वन इज प्लैंकटन, लॉबस्टर, व्हेल। एंड फोर्थ वन इज प्रोटोजोन, फिश, टाइगर, ठीक है। अब हमें बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फूड चेन को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, वो फूड चेन को फॉलो कर रहा है। तो इसमें देखो पहला है ग्रास, गोट, ह्यूमन। हम ये कह सकते हैं कि ग्रास को कौन खाएगा, गोट, और गोट को ह्यूमंस खाते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है कि इंसेक्ट जो है वो फ्रॉग्स खा सकते हैं, लेकिन फ्रॉग्स को पिग बेसिकली नहीं खाते, ठीक है। ऐसे खा सकते हैं लेकिन खाते नहीं है, ठीक है। अगला देखो क्या है कि प्लैंकटन्स जो है लॉबस्टर को खाते हैं। लॉबस्टर जो है प्रॉन्स की तरह कुछ एनिमल है जो सी के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो ये जो है प्लैंकटन्स लॉबस्टर को खाते हैं, लॉबस्टर वेल को खाते हैं। यहाँ पर देखो एक चीज स्किप है, लॉबस्टर को सीधा वेल नहीं खाता है, ठीक है। लॉबस्टर जो होता है उसको पहले क्या खाती है, फिश खाती है, फिश को फिर वेल्स खाते हैं, ठीक है। तो ये भी फूड चेन को फॉलो नहीं कर रहा। अगला देखते हैं प्रोटोजोअन्स हैं, उसको फिश जो है खाते हैं, और फिश को टाइगर तो नहीं खाता, टाइगर तो मीट खाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो फूड चेन को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सा कर रहा है, फर्स्ट वन। ग्रास को गोट खाता है, गोट को ह्यूमंस खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, फूड चेन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू 3 कंपाउंड कॉल्ड। ग्लूकोज जो है 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक होता है, वो कार्बन कंपाउंड आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पाइरूवेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्वियोली एंड विलाई बोथ इंक्रीजेस। एल्वियोली और जो विलाई होते हैं, अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो एल्वियोलीज जो होती है वो हमारी लंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, राइट। उसको हम ये भी कह सकते हैं गैस उसके अंदर फिल होता है एल्वियोली के अंदर, जो भी हम इनटेक करते हैं, ठीक है, एयर जो हम इनटेक करते हैं। और विलाइज जो होती है ये क्या होती है, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन दोनों का जो फंक्शन है वो एक ही फंक्शन होता है। देखो अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है कि एल्वियोली और विलाई बोथ इंक्रीजेस, वो क्या इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस टेंशन फॉर एसिमिलेशन, मीन एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट वन। सरफेस एरिया को क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर विलाई और लंग्स के अंदर एल्वियोली, बोथ इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ओके।
और जो अगर आप विलाई और ये एल्वियोलिस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी हमने एक वीडियो अलग से बना करके डाली हुई है, उसमें हमने पूरा लंग्स का प्रॉपर उसमें बताया हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैंने एक वीडियो के अंदर अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो वीडियोज हैं उनको ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को तो आपको पता ही होगा, इसके अंदर जो होता है वो सेल्फ मेड फूड जो बनाते हैं ऐसे प्लांट्स, वो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या जरूरी है, SO2, सनलाइट, रेड पिगमेंट एंड H2O। रेड पिगमेंट तो नहीं चाहिए होता है ना। तो इसमें देखो दूसरा ऑप्शन है CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल, H2O। उसके बाद है O2, सनलाइट, क्लोरोफिल, H2 एंड नन ऑफ दी अबव। तो देखिए इसको तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको क्या क्या चाहिए होता है फॉर देयर फूड प्रिपरेशन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकेंड वन, CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर। ओके, अगला क्वेश्चन है सलाइवरी ग्लैंड कंटेन्स एंजाइम। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बताएंगे हम कि अमाइलेज जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस थे जिसको हमने आज डिस्कस किया है, ठीक है। होप यू लाइक इट वीडियो। और ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए हमारे चैनल के सारे वीडियोस को आप देखते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।